हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ये एरो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन देखा था कि किस तरह से ए क्रॉस बी को यूजिंग एरो डायग्राम हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसमें ए को हमने बनाया था वो वेन डायग्राम से, ए का एलिमेंट को हमने वेन डायग्राम से लिया था, बी का एलिमेंट को हमने वेन डायग्राम से लिया था और उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाया था। ए क्रॉस बी हमने बनाया था उसमें। तो अब हम लोग एक अलग ये फिर उसके बाद उसी को ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट किस तरह से हम लोग करेंगे, सेट ए और सेट बी को किस तरह से करेंगे। ये सेट ए माने कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है, बी कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है, आपको जो मर्जी है वो ले सकते हैं और उस पर ये वैलिड रहेगा। अब एक इसको हम एक एग्जाम्पल से शो करते हैं कि सपोज करते हैं कि मान लिया जाए कि इफ सेट ए हमने लिया है, सेट ए हमने लिया 1, 2, 3 और उसके बाद सेट बी लेते हैं एंड सेट बी जो हम लेते हैं वो लेते हैं 3, 4, 5 इस तरह से लेते हैं। अब देन फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किस तरह से निकालेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किस तरह से निकालेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हम एक सेट को लेते हैं, ये ए को ले लेते हैं इस पे एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, इस तरह से करते हैं। सेट ए को हम जो है सेट ए के एलिमेंट को एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं और सेट बी के एलिमेंट्स को वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। तब हम लोग को पता चलेगा कि ए क्रॉस बी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह क्या है। जैसे इसमें 1, 2, 3 है, इसमें 3, 4, 5 है। अब हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, इस तरह से हो रहता है वो। ये सेट ए इधर से हो गया और ये सेट बी इधर से लेंगे, हम इसको लेंगे सेट बी को एक्स एक्सिस, सेट ए को एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, सेट बी को वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। सेट ए का एलिमेंट है 1, 2, 3 इस तरह से और 4, 5 ये कोई इसका अंत नहीं है। और इसमें सेट बी का लेंगे तो 1 यहाँ लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, ये 3 है, 4 है और ये 5 है। इसका एलिमेंट को हम ले रहे हैं, सिर्फ हम इसका एलिमेंट को सेट ए का एलिमेंट को 1, 2, 3 लिख रहे हैं और सेट बी का एलिमेंट को ये होगा 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और इधर होगा इसका 4 होगा, इधर होगा 5 होगा इसका, और ये ओरिजिन यहाँ 0 है। तो सेट ए को हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है, सेट बी को हमने वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है और इसमें नेचुरल नंबर का है 1, 2, 3। अब हम इसमें मतलब 1 को 3 से रिलेट करेंगे या सीधे हम इस तरह से कर देते हैं, पूरा ये क्रॉस करेगा है ये है और इस तरह से यहाँ कर देते हैं अगर हम, तो जो 1, 3 है ये 1, 3 होगा और ये इससे 5 से भी करेंगे, ये 5 ये और बढ़ेगा यहाँ पर, ये 5 है, 5 को हमने छोड़ दिया था। तो 1, 3 तो ये हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा एक, ये है। फिर 1, 4 है, ये हो जाएगा, 1, 5 है, ये हो जाएगा। फिर ये 2, 3 जो है ये हो जाएगा, 2, 4 ये हो जाएगा, 2, 5 ये हो जाएगा। 3, जो 3 है वो ये हो जाएगा, 3, 4 है ये हो जाएगा और 3, 5 है ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी हम इस तरह से लिखेंगे। पहले हमने जैसे लिस्टेड फॉर्म में लिखा था 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और इस तरह से 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 3, 3, 4, 3, 5 इस तरह से हम ये जो कितना पॉइंट हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल देखिए 3, 3, 6, 3, 9 टोटल 9 पॉइंट है। ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रॉस भी ये 9 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 9 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम इस तरह से भी करेंगे
कि ग्राफिकल रिपर एरो में भी हम कर सकते हैं। सेट ए हो गया, ए है, सेट बी हो गया, सेट बी ए हो गया। ए में हमने लिया 1,2 है और 3,4,5 था, तो 1 3 से करेगा, देखिए 1 3 से, 1 4 से करेगा, 1 5 से करेगा, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बनाया। 2,3, 2,4 और 2,5, ये देखिए यहाँ पर ये 3,3, 3,4 और 3,5 इस तरह से लिखेंगे। तो ये भी ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो इसका रिजल्ट सेम आएगा, या इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट इसको हम करेंगे, इसको वेन डायग्राम से, एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं हम कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है दो सेट का। अगर ये यहाँ पर रियल नंबर आ जाए, अगर ये एक एक्स एक्सिस पर रियल नंबर ले ले, रियल नंबर तो होता ही है, और इधर वाई एक्सिस पर रियल नंबर ही रहता है जो कि रियल नंबर है, तो जब सब रियल नंबर का जब ये कर देंगे हम, इस तरह से क्रॉस निकालेंगे, आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर, तो इसको आर स्क्वायर कहेंगे। तो ये जो पूरे प्लेन का जो है पॉइंट्स को इसका सेट बताएगा, पूरा ये प्लेन को डिनोट करेगा, पूरा ये प्लेन को डिनोट करेगा। और इस तरह से हम अगर एक्स एक्सिस के तरफ रियल नंबर है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के तरफ अगर हम इस तरह से कर देंगे, आर क्रॉस आर क्रॉस आर कर देंगे, तो ये आर क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 3D को, मतलब स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ए क्रॉस बी का जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जनरली जब तक मैथ नहीं समझ में आता है लोगों को, तो या जो स्टूडेंट को ये सब नहीं क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तो उसका इतना इम्पोर्टेंस लोग नहीं समझता है कि क्या मीनिंग है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सेट्स का, रिलेशंस का, फंक्शंस का। इसका बहुत आगे चल के बहुत इस्तेमाल होने वाला है, ये सब बेसिक मैथ है। तो इस वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ए क्रॉस सेट बी, ए क्रॉस बी का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझा। अब आगे के वीडियो में हम लोग ये जो है रिलेशन का डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।